नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनरों के ऊपर। दोस्तों एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 देश के दोस्तों 78 लाख पेंशनरों को अब एक तरह से अगर कहा जाए तो जहर की घुट्टी पिलाई जा रही है। ऐसी बात क्यों कह रहे हैं दोस्तों, हम वीडियो में आकर आगे आप लोगों को बताएंगे एक एक बात विस्तार से। फिलहाल अगर आपकी जानकारी के लिए बताया कि जो पेंशनर्स हैं वो गवर्नमेंट से काफ़ी नाराज हैं और नाराज होने के लिए वजह भी काफ़ी है, क्योंकि दोस्तों इसके पहले वो लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे थे जिसको स्थगित करा दिया गया। अब चाहे वो सरकारों के द्वारा कराया गया, उनके विपक्षी पार्टियों के द्वारा कराया गया, ये अलग मुद्दा है, लेकिन उनको स्थगित करा दिया गया और उनको आश्वासन दे दिया गया। आश्वासन भी कौन दिया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और कौन ने आश्वासन दिया? दूसरा जो है मनसुख मांडविया जी ने। दोस्तों जब इन लोगों का आश्वासन मिला तो उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन रोक दिया और उन्होंने आश्वासन भी कब तक मांगा? फरवरी में जो बजट आना था उस तब तक उन्होंने डेट मांग लिया कि हमें तब तक समय दे दिया जाए और ईपीएस 95 पेंशनरों का कुछ ना कुछ जरूर कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों बजट तो आया, बजट में बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों को फायदा भी हुआ, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों का कहीं से भी नामो निशान तक नहीं आया, दूर दूर चर्चा में नहीं आया, और नहीं तो ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट था कहीं से नहीं किया गया। बहुत सारे खत भी लिखे गए, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, खत भी लिखे गए, कमांडर अशोक राव साहब ने पूरा अपना जोर लगा दिया, लेकिन कहीं से भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल ईपीएस 95 के पेंशनर जो है बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि वो देशव्यापी आंदोलन करने या प्रधानमंत्री मोदी से रूबरू हुए हैं, भेंट भी किए हैं और उनके आश्वासनों को भी झूठा मान लिया अब उन्होंने, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनरों को तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक दावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर किया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष नील कुमार नामदेव जी कहते हैं कि न्यूनतम पेंशन देने के आश्वासन का कोई रिकॉर्ड वित्त मंत्री के पास नहीं है। हालांकि कहने का दोस्तों उनका दावा भी सही है, क्योंकि उनके पास वित्त मंत्री से ये क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने इस प्रकार का जो है साफ डिक्लेयर कर दिया है। आप लोगों को इसकी मैं वीडियो भी दे दूंगा। चलिए, स्वर्गीय अरुण जेटली पूर्व वित्त मंत्री जो हैं उनकी बातों को बुला दिया जाए तो देखने वाली बात यह भी होगी कि पिछले 10 वर्षों से 78 लाख सेनानिवृत्त के जारी देशव्यापी आंदोलन और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी से रूबरू हुए, भेंट और उनके देशी आश्वासनों को झूठा मान लिया जाए, अनेक श्रम मंत्रियों के वायदे और स्वयं वर्तमान मंत्री से हालिया भेंट वार्ता के मायने भी यही निकाला जाए कि न्यूनतम पेंशन का कोई मुद्दा इस सरकार की प्राथमिकताओं में न पहले था और न आज है। दोस्तों इस वीडियो को जिस प्रकार से कहा गया है सदन में, इस वीडियो को मैं आप लोगों को चला के दिखाऊंगा। हो सकता है इसमें मैं लास्ट में ऐड कर दूं, अगर लास्ट में नहीं करूंगा तो उसका स्पेशल वीडियो आप लोगों को लेकर आऊंगा। फिलहाल भेंट और उनके दावे आश्वासनों को झूठा मान लिया जाए, अनेक श्रम मंत्रियों के वायदे को स्वयं झूठा मान लिया जाए। तो अभी दोस्तों अगर बात की जाए वित्त मंत्री की, पेंशनभोगियों ने दावा किया कि मंत्री ने भरी सदन में देश के सामने कहा है कि न्यूनतम पेंशन के बारे में पूर्व वित्त मंत्री स्वयं अरुण जेटली ने क्या आश्वासन दिया था, रिकॉर्ड में नहीं है। यह तो 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनरों की बात हुई, लेकिन मंत्रियों सांसदों ने के पेंशन की बात को लेकर जब सर्वोच्च न्यायालय ने तीखी टिप्पणी की थी तो उस पर पूर्व वित्त मंत्री ने सार्वजनिक बयान दिया था। और क्या कहा था? क्या उसे भी बुला दिया जा सकता है? क्या सरकार के मंत्री के दिए बयानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी के पास नहीं होता है? अगर इस प्रकार के बयान आते हैं और बयान के बाद दोस्तों अगर सरकार पलटती है, दोस्तों अगर इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं तो अपने आप में नकारा जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनरों का पैसा नहीं दिया जाएगा। ईपीएस 95 पेंशनर जो हैं इसके तहत नहीं आते हैं और उनको भुलाया जाए, क्योंकि हर किसी से मुलाकात हो गई, हर एक मंत्री लेके सांसद तक दोस्तों सबसे मुलाकात की गई। हेमा मालिनी जी से 2 बार मुलाकात की गई, वे स्वयं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लेकर गई, उनसे भी मुलाकात हुआ, उनसे भी चर्चा हुआ। उसके बाद भी आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का काम जरूर किया जाएगा और आप लोगों की जो है मांगे वो जायज हैं। उसके बाद भी जो है काम नहीं हुआ। उसके बाद जो है वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुआ, अमरण अनशन के पहले जो सबसे देशव्यापी आंदोलन होने वाला था उसको स्थगित कराने में मनसुख मांडविया जी और वित्त मंत्री जी का बड़ा हाथ रहा। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि बजट में ये ईपीएस 95 पेंशनों का प्रावधान किया जाएगा, हालांकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, 8th पे कमीशन के तहत अगर सैलरी मिनिमम सैलरी आपकी बढ़ाई जाती है, जैसे 15,000 है उसको 21,000 रुपये कर दिया जाए, 25,000 रुपये कर दिया जाए तो पेंशन का पैसा जरूर कुछ बढ़ेगा। अगर आप ब्याज बढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से भी पेंशनर का पैसा बढ़ेगा, लेकिन उनकी जो मांगे हैं क्या उतना पैसा बढ़ सकता है? ईपीएस 95 पेंशनरों का जो पैसा है, जो उनकी जायज मांगे हैं, अगर उस हिसाब से बढ़ाया जाए तो उनका पैसा कहाँ से बढ़ेगा? ये सरकार को रखना होगा अपने सामने, क्योंकि 8th पे कमीशन आएगा तो महंगाई बढ़ेगी। सरकारी सेक्टर में पैसा बढ़ेगा तो प्राइवेट सेक्टर में भी 9-10 का फर्क तो होगा ही।
तो 9-10 का फर्क जब होगा तो ये किस प्रकार से भरपाई की जाएगी और ईपीएस 95 पेंशनरों का तब दयनीय स्थिति क्या होगी, ये सरकार को अभी रूबरू होना चाहिए। नहीं तो ईपीएस 95 के जितने भी पेंशनर हैं वो लोग साथ मिलकर के जो उन लोगों ने आश्वासन के चलते आंदोलन को स्थगित कर दिया था उसको एक बार वो फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनरों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आए दिन वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे बहुत सारे हमारे भाई जो इसमें लगे हुए थे वो शायद इस समय भी होंगे भी नहीं, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी उसमें से बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो ईपीएस 95 पेंशनरों की दयनीय स्थिति को सरकार को जानना चाहिए और उनसे समझौता करना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनरों का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं रहा। वो आए दिन 10 साल से जो है इस प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन अब जो है समाज जागरूक हो चुका है। अब बहुत से लोग, पहले 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग ऐसे इकट्ठा होते थे, लेकिन अब हजारों से लाखों लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और अगर इस प्रकार की भीड़ उमड़ेगी, इस प्रकार के लोग जो है देशव्यापी आंदोलन करेंगे तो सरकार को घुटने पे आने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ईपीएस 95 के पेंशनर जितने भी हैं उन्होंने हर बार जो है सरकार पे पूरा भरोसा रखा कि अब उनका काम होगा, अब उनका काम होगा, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी काम जो है आश्वासन में नहीं रहा। हाँ, यहाँ तक कि दोस्तों सरे से नकार दिया गया। फिलहाल इसमें क्या कुछ होता है दोस्तों, नजर बनी हुई है, आप लोग भी लगे रहिए इसी प्रकाश में, देखते हैं।